the angular position the angular position of a point ऑन दी रिम। देखो मैं डायरेक्ट फिगर भी दे सकता था, लेकिन अभी इसके बाद आपको इमेजिन करना वो एक प्रोसेस होता है सॉल्यूशन का, इसलिए फिगर नहीं दे रहा मैं डायरेक्ट। रिम ऑफ अ rotating wheel is given by theta equals 4t minus 3t square plus t cube। दिख रहा है 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस t क्यूब। ठीक है, ओमेगा बताना है आपको, यानी एंगुलर वेलोसिटी एट, व्हाट आर द ओमेगा एट a, t is equals to 2 second, b, t is equals to 4 second, c, average acceleration, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, अल्फा एवरेज फॉर टाइम इंटरवल t is equals to 2 second to t is equals to 4 second, राइट। सी, 3 ऑप्शन हो गए, वो ऑप्शन नहीं मतलब ये तो पार्ट हो गए सोल्यूशन करने हैं जितने पार्ट में। एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे लिख देता हूं ताकि ये भी पता चल जाए कि आपको वर्ड से आइडेंटिटी की पहचान है कि नहीं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग एंड end of this time interval। क्या पूछा है? ओमेगा। हो रहा था, समझ आ रहा था तुझे कैसे जा रहा है क्वेश्चन? हाँ ठीक, थोड़ा थोड़ा ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ये वो पोर्शन है जहां पर ज्यादातर सर्कुलर मोशन यूज होगा। तो डी थीटा बाय डी टी इक्वेशन क्या दी हुई है आपको? 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो अब तो सीधा डिफरेंशिएशन है, वो बताने की तो जरूरत नहीं है मुझे। 4 माइनस 6t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू ऑफ क्या रख देनी है? पार्ट ए और पार्ट बी का दिया हुआ है ना। तो ए का दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू 2 और बी के लिए दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो बस पुट करो और मुझे वैल्यूज बताओ। सीधा सीधा ये ओमेगा की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4, राइट, 4 रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ से आ रही है ओमेगा 28 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, गुड। ए और बी पार्ट हो गया। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल देखो, सी और डी को मैं एक में मर्ज कर रहा हूं। सी एंड डी को कैसे? माइक्रो नोट्स बनाए हुए हैं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दो तरह की होती है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। ये हो गया सी पार्ट और ये हो गया डी पार्ट। अब अल्फा मतलब डी ओमेगा बाय डी टी,
एवरेज की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, क्योंकि टाइम फ्रेम यहां पर है। उस साइड में डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। यहां पे डेल्टा टी नॉट टेंस टू जीरो, यहां पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो। वेरी गुड। तो एवरेज के लिए हम यहां पे करेंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, विच इज कितना 4 - 2, 2 सेकंड और 4 सेकंड तो दिया था। तो ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल तो निकला हुआ है ऊपर से 28, ये कितना निकला हुआ है 4। कितना आ गया देख रहा है, देखने में देखो कितना कैलकुलेशन हो गया यहाँ से, 28 - 4 अपॉन 4, दिस इज 12। 12 एक्सेलरेशन है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ये यूनिट यूज हुई। अब अल्फा, अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। तो डी ओमेगा बाय डी टी की इक्वेशन क्या है भाई, डी ओमेगा बाय डी टी। आपने डी थीटा बाय डी टी निकाला हुआ, तो डी ओमेगा बाय डी टी कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो फर्दर, -6 + 6t। समझ आ रहा है ना, ऊपर वाली इक्वेशन जो ओमेगा की आई है उसको डिफरेंशिएट कर दो फर्दर। अब बस इस इक्वेशन में एक बार टी की वैल्यू 2 सेकंड रख दो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है ना, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलेगा, पर्टिकुलर सेकंड के लिए निकलेगा ना आंसर। तो ये कितना हो गया, -6 +6 हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलो कभी भी, हालांकि डिस्क्रिप्टिव नहीं है तुम्हारा, आई नो, बट स्टिल यूनिट से जानकारी होती रहती है। t = 4 सेकेंड। अभी जब हीट थर्मो पढ़ोगे आगे, आप देखना कि वहां पे यूनिट से ही डेटा की पहचान होती है क्वेश्चन में। t = 4 की वैल्यू करो, ये आ जाएगा 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, राइट। ऐसे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मिड लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, स्टार्टिंग कर रहे हो, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैंने बताया एस एल अरोड़ा बुक है, उसको आप उठा लो, या प्रदीप से उठा लो, या जो भी आपके पास है वहां से उठा के आप अपने इनिशियल बेसिस क्वेश्चन वहां से कर सकते हो। हम तो अब इसके बाद में जब मैं प्रॉब्लम वीडियो डालूंगा वहां पे मैं अच्छे क्वेश्चंस लूंगा, कुछ तो आपको यहां भी मिल जाएंगे। अभी अभी वर्क पावर एनर्जी की वो प्रॉब्लम वीडियो अपलोड हुई है, तो खैर देख लेना अगर टाइम मिले तो। हाँ, सो क्वेश्चन, यहां पर एक पॉइंट है, डिस्क है ये, डिस्क, ठीक है, रिंग नहीं है। तो डिस्क पर एक पॉइंट है P, और ये डिस्क ना रोटेट कर रही है सी पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। ये जो पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस सेंटर से 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर, मतलब सीपी दिया हुआ है 2 मीटर, और एंगल भी बता दे रहा हूं, ये दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। ये ओमेगा ऐसा रोटेट कर रहा है। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 2t², वेरिएबल है। तो एक सर्कुलर डिस्क है, रोटेट कर रही है, ठीक है, ऑब्वियसली रोटेट कर रही है, तो एक एक्सिस फिक्स होगा, कोई ना कोई सेंटर फिक्स है, रोटेशन की पहली पहचान। नाउ कह रहा है क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप at t = 1 second, find following things। क्या क्या, पहली चीज निकालनी है ओमेगा, दूसरी चीज अल्फा, तीसरी चीज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P, पार्टिकल P
डी लीनियर एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल पी। पार्टिकल पी चिपका हुआ है कहीं, ऐसे नहीं है वो खिसक रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पार्टिकल पी वहीं पर है जहां पर है, वो हमेशा वैसे ही रोटेट करेगा साथ में। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, तो जो फिर वेलोसिटी डिस्क की होगी वही पार्टिकल की। ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। नहीं ठीक है, पार्टिकल पी ही ठीक है, ठीक है। वो एकदम स्टिक है, उस वो वहीं पे रहेगा, जो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो डिस्क की होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सर्कुलर मोशन में एक बात ध्यान हो आपको, तो मैंने शायद ये कहा था कि ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? जिस डायरेक्शन में ओमेगा घूम रही है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिस्ट को घुमा लो। थंब किधर आएगा इस केस में? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आएगा। तो ओमेगा जो भी आएगा उसके साथ लगेगा माइनस के कैप। ठीक है, पहले जो भी का तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 2t स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो एट t इज इक्वल्स टू 1 पे 1 डाल दो, तो ये सीधा सीधा कितना हो गया हमारा? ओमेगा 2 हो गया। तो 2 ऐसा माइनस के कैप और रेडियन पर सेकेंड, ये निकल गया क्या? ओमेगा। सही है, राइट। वो माइनस बाहर भी आ सकता है, उसको लेके कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी, 2t स्क्वायर था तो 2t स्क्वायर का 4t, 4t। अब बात है 4t की डायरेक्शन कैसी, इधर या उधर, इस साइड या उस साइड। देखो अब यहां पे भी एक चीज ध्यान से देखो कि किस डायरेक्शन में हाथ घुमाओगे, आपको ये कैसे पता चलेगा इधर हाथ घुमाना है या इधर हाथ घुमाना है? ओमेगा और अल्फा दोनों ही राइट हैंड रूल से डायरेक्शन देते हैं, ध्यान रखो ये चीज। हाथ इधर घुमाओगे या इधर घुमाओगे? इधर आप तब घुमाओगे जब अल्फा रिटार्डिंग नेचर का होता। ठीक है, लेकिन ये कैसे कंफर्म करोगे कि अल्फा रिटार्डिंग नेचर का नहीं है? ओमेगा की इक्वेशन 2t स्क्वायर दी हुई है, आप टी की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ओमेगा तो बढ़ता जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या? ओमेगा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या? लीनियर स्पीड की डायरेक्शन में ही एक्सिलरेशन होती है, तभी उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही एंगुलर स्पीड की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है, तभी तो बढ़ती जाएगी वो। तो इसका मतलब ये भी माइनस के कैप में जाएगा, इसकी डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में तो होगी। और टी की वैल्यू 1 डाल दो तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए और बी पार्ट तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, ये तो समझने वाले थे, सिंपल सी बात थी। डायरेक्शन पता होता तो आप आराम से बता दिया आपने आंसर। सी पे आते हैं जरा। सी और डी के लिए मेरे को थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देने की जरूरत है। देखो एक चीज तो उसने पूछी लीनियर स्पीड, तो यार लीनियर स्पीड तो हमें पता है v इजिकल टू आर ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू हमें ऊपर से पता है, ठीक है, 2 हो गई, आर की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, हमने डाल दिया, कितना आ गया ये? 4 मीटर पर सेकेंड ओनली आंसर। लेकिन आंसर क्या ये पूछा है उसने? उसने तो हमसे बोला है भाई क्या बताओ, आई जे के कैप की टर्म्स में बताओ। उसने काम हमारा टफ कर दिया। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, फिगर को ध्यान से देखेंगे, और मैं इस ओमेगा के साइन को हटा दे रहा हूं, इसको भी हटा दे रहा हूं, सी को पढ़ा रहने दो। चलो देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पी से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट पी का सर्कल होगा, मान लो सर्कल सही बना नहीं, बट पॉइंट पी का सर्कल तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा। अब लीनियर स्पीड मुझसे पूछी है, लीनियर स्पीड की डायरेक्शन कैसी होती है उस पॉइंट पर? टेंजेंट। इस पे कोई शक इस चीज में नहीं? ठीक है, तो अगर डायरेक्शन टेंजेंट होती है
तो मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ पे वापस एक बार ब्लू पेन ले लूं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। यस इस बात को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं, 90 डिग्री। अगर हाँ राइट ठीक है, तो अगर ये 90 है और ऐसे समझो मैं इस पॉइंट पे ऐसे एक्स और वाई खींच दे रहा हूं, क्योंकि उसने क्या पूछा, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में पूछा है। ठीक है, ये कितनी है, 4, 4 यही तो है, 4 मीटर पर सेकंड, यही तो निकली है। यस ठीक है, अब बेटा अगर ये 37 है और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा क्या? हाँ बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस अब मेरा कंसर्न सिर्फ एंगल से रह गया है और उसके बाद मैं उसको ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर्सर खोल ले रहा हूं क्योंकि उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब ये 90 था, फिर इस ट्रायंगल में ये 90 था, ये 37, तो ये 53। यस गुड। अगर ये 53 और ये वाला 90 तो ये कितना, ये अगर टोटल 90, ये 53, तो ये कितना, 90 minus 53 विच इज 37, विच इज 37। मैं इसको ऐसे अलग दे दे रहा हूं, 37। बोलो, इतनी बात में कहीं दिक्कत? तो अगर ये 37 है तो v इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या ब्रेक हो सकता है अब, कॉस और साइन में? यस सर ठीक है, तो नीचे की तरफ कितना हो गया, v cos 37 v cos 37, राइट साइड में v sin 37। यस अच्छा, क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर मैं ये तुम्हें बोल दूं कि ये 90 है, ये भी तो 90 रहेगा, अगर ये 37 तो ये 53। यस सर आप किसी एक को भी अब तो आप 53 के अकॉर्डिंग भी ब्रेक कर सकते हो ना। हाँ तो अगर मैं इसे 4 cos 43 बोल दूं तो कोई आपत्ति है इसमें? नो सर और इसे मैं 4 sin 53 बोल दूं तो कोई दिक्कत? तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप 37 के अकॉर्डिंग कॉस साइन ले लो, 37 लोगे तो ये कॉस और ये साइन हो जाएगा, और 53 ले लोगे तो ये कॉस और ये साइन हो जाएगा। बोलो सही बात है? कंफ्यूज हो गई क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या सर अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है एकदम, बीच में पता नहीं बंद हो गई तेरी आवाज आनी। बता, क्लियर है ये बात? हाँ हाँ ठीक है, बस वही तो मैंने कहा क्लियर था, अभी कहां से कंफ्यूज हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं 53 के अलॉन्ग ब्रेक कर रहा हूं, आप 37 से कर सकते हो, 53 से मना है उससे कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, नीचे की डायरेक्शन जो हो गई वो हो गई -4 sin 53। भाई वेलोसिटी है, नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस दे दिया, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, 4 cos 53। तो ये वेलोसिटी हो गई 4 cos 53 आई कैप -4 sin 53 डिग्री, ऑब्वियसली जे कैप, है ना। अब यार देखो, cos 53 sin 53, ये तो मैं नहीं सिखा रहा खोलना, आप इसको सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा 2.4 आई कैप -3.2 जे कैप। रेडियन, रेडियन नहीं, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यस सर हाँ शाबाश। अब ये हमने क्या खोला था, हमने स्पीड को खोला था। अब थोड़ा सा क्या है, एक्सेलरेशन के लिए भी तो काम करना है, एक्सेलरेशन के लिए भी तो काम करना है। डी डी पार्ट क्या पूछा है उसने, एक्सेलरेशन। लेकिन कौन सी एक्सेलरेशन, क्या डिफाइन करी है? लीनियर। क्या कितनी तरह की लीनियर एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन में, माइक्रो नोट्स में पढ़ते टाइम हमने कितनी पढ़ी थी? दिमाग घूम रहा है सर, प्लीज मदद करो। यस, लीनियर एक्सेलरेशन। आर स्क्वायर ये दिमाग में कुछ तो आया, चलो। एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, एक होती है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन।
एक का फॉर्मूला वैसे तो डीवी बाय डी होता है, यस सर। बट हमारे पास v तो है ही नहीं इस टर्म्स में, हाँ और नहीं तो फिर एक का आर अल्फा भी तो होता है इसका फॉर्मूला, यस ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर यस सर। या वी स्क्वायर बाय आर, हाँ कैसे भी चलो मर्जी है, मेरे पास ओमेगा है, मैं ऐसे चल रहा हूं, ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। बात यह है कि इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा अब हमें तगड़ा सा। कैसा तगड़ा सा सर, चलो बनाते हैं। फिर से। टैंजेंट वगैरह करके जो बनाया, हाँ बेटा। ये हमें कैसे क्लू मिलेगा? क्या 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 क्या, दोबारा बोलो। ये जो आपने टैंजेंट वगैरह करके कंपोनेंट्स डिवाइड करे, एंगल्स अपने सारे निकाले, ओके, वो हमें कैसे क्लू तुम्हें कैसे मिलेगा? पता चलेगा? चलो मैं अगला डी पार्ट जाने से पहले इस चीज का जवाब देना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। ये क्या खुल गया? हमसे उसने बेटा पूछा गया था 4 मीटर पर सेकेंड, यहां तक तो हम पहुंच गए ना। हाँ आपका क्वेश्चन है कि मैं इसके बाद कैसे जाऊंगी। यस सर। उसने पूछा था आई कैप जे कैप के कैप में, चिल्ला चिल्ला के पूछा था। हाँ इसका मतलब उसने आपसे आंसर एक्स और वाई और जेड में पूछे हैं, हाँ राइट? क्या ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी? ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा, पॉइंट पी की वेलोसिटी पूछी है ना, यस सर। और पॉइंट पी अगर ऐसे घूम रहा है इस साइड से, ओमेगा भी डायरेक्शन भी दिखाई है ना कैसे घूम रहा है, हाँ तो आपको इतना तो पता है कि लीनियर स्पीड हमेशा टेंजेंट होती है, यस और सर। अगर लीनियर स्पीड टेंजेंट होती है तो उसकी डायरेक्शन देख ली, तो 4 मीटर पर सेकेंड तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ। हमने इसको आई कैप जे कैप में कहां दिखाया अभी तक? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, और कंपोनेंट के लिए तो एंगल चाहिए। यस एंगल हमें पता ही नहीं है, लेकिन एंगल एक तो पता है, तो किसी तरह उस एंगल से हम इस एंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे अभी तक। ठीक है। आपके क्वेश्चन ने इसको और इलेबोरेट करवाया, बहुत अच्छी बात है, पूछा तुमने ये, समझ आई बात ये? यस सर। गुड, वेरी गुड। अब यही दिमाग यहां लगाना है, बट अब फिर से कि सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा तुम्हें ऐसे पता चलेगा, उसने इस बार स्पीड थोड़ी पूछी है। क्या पूछा है उसने डी पार्ट में? एक्सेलरेशन। एक्सिलरेशन। तो पहले तो भाई अगर आप ये सर्कुलर पाथ बना लोगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी देखो कोई काम थोड़ी बिगड़ेगा। देखो अभी ये ये हटा दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, क्या टेंजेंशियल एक्सिलरेशन जग जाहिर नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में होती है? क्या इस चीज को लेके कोई दिक्कत है कि टेंजेंशियल सर ऐसे क्यों होगी, ऐसे क्यों नहीं होगी, मतलब किधर भी इधर ही होगी, इतना तो क्लियर है ना? क्या इस चीज में कोई दिक्कत है कि सेंट्रीपिटल ऐसी नहीं होगी? वो तो सेंटर की तरफ ही होती है ना। हाँ सेंटर की तरफ। इतना क्लियर है ना? यस। इतना क्लियर है तो बात बन गई, समझो बात ऐसे बन गई। अब देखो ऐसे सोचो तुम्हारे दिमाग में ऐसे एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, अगर मुझे एक्स वाई पता हो तो, और एंगल पता हो तो, मैं क्या वेक्टर तोड़ दूंगा इसके, हाँ है ना? ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये दिमाग में चल रहा है, ये तुम्हारे चलना चाहिए, ठीक है, यस सर। कि ये करना है। अब ये करते टाइम कैसे करेंगे कि हमने तो इसको बना दिया एक्स और इसको बना दिया वाई, ठीक है। अभी अभी हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये डायरेक्शन 53 है ऊपर, तो मैं उस प्रोसेस को रिपीट नहीं कर रहा। यस अगर ये 37 है तो बेटा ये भी तो 37 हो जाएगा। सर। क्या मुझे दोनों के एंगल दिख गए एक्स एक्सिस से? यस सर। राइट। टेंजेंशियल एक्सिलरेशन अगर आप निकालोगे तो आर अल्फा है। आर अल्फा कैसे निकल जाएगा? क्या अल्फा है हमारे पास? हाँ है। कितना दिया हुआ है? 4। 4। और क्या रेडियस है? हाँ है। तो कितना हो गया? 2 into 4 8। 8 हो गया। शाबाश, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। और ऐसे बेटा ओमेगा स्क्वायर आर कितना आ जाएगा? वो भी 8 आएगा।
हाँ ये रेडियल बोल दो, सेंट्रीपिटल बोल दो, वो भी कितना आएगा? 8 आएगा। यस सर। देखो ऐसे क्वेश्चन बाल की खाल जरूर निकालते हैं, लेकिन अगर कहीं भी डीप इनसाइड सर्कुलर मोशन, रोटेशन में जो डाउट होते हैं ना, वो यही निकल के आ जाते हैं बाहर। 8 8 8 दोनों हो गए, इनको ब्रेक कर दो भाई, इसको ब्रेक कर दो ऐसे और इसको ब्रेक कर दो ऐसे। तो इधर टेंजेंशियल वाले 8 को मैं ब्रेक करूं तो ये कितना हो जाएगा? 8 cos 53, 8 cos 53 यस सर। और इधर हो जाएगा 8 sin 53। वेरी गुड। ऐसे ही इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो कैसे हो जाएगा ये? नेगेटिव नेगेटिव 8 cos 37 cos 37। सर उधर नेगेटिव लगाया तो इधर क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल सही बात है बेटा, इधर भी लगेगा। और ऐसे -8 sin 37 37। बहुत बढ़िया, ये आपने सारा काम कर दिया। अब कुछ मत, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, दोनों को कंबाइन करना है। देखो एक्स एक्स वालों को कंबाइन कर लो और वाई वालों को कंबाइन कर लो। अब तो कुछ है नहीं, आंसर निकला हुआ है भाई। 8 cos 53, मैं पहले आई कैप वालों को ले रहा हूं, -8 कितना है? cos 37 हाँ आई कैप। बोलो बात सही है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने ये वाला लिया, ये वाला बस। हाँ राइट। अब प्लस जे कैप था, जे कैप में दोनों नेगेटिव में है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर तो पॉजिटिव में लिख दे रहा हूं और कॉमन निकाल के उधर जे कैप को नेगेटिव दिखा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। -जे कैप। बोलो, यस सर। डाइजेस्ट हो गया क्वेश्चन सोल्यूशन? बहुत बढ़िया। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन देखा आपने, इससे कुछ सीखा भी होगा, बहुत बढ़िया। तो अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन जरूर रोटेशन में डाल दिया गया है, बट ये काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी। कहीं कुछ भी रोटेशन का नहीं पूछा है, सब पार्टिकल के लिए पूछा है, और पार्टिकल का सर्कुलर मोशन तो हम उधर पढ़ चुके हैं ना। यस सर। तो यस, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्वांटिटीज नई नई पढ़ रहे थे रोटेशन में, हमने कई क्वांटिटीज पढ़ी, टॉर्क पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। हम अब एक और क्वांटिटी पढ़ रहे हैं जिसका नाम होता है एंगुलर मोमेंटम। देखो, जिस तरीके से हमने ऊपर ओमेगा को, या किसी भी एक क्वांटिटी की मैं बात करूं, जैसे मैं हाँ ओमेगा की बात करें, हमने पार्टिकल के लिए पढ़ा, कोई भी क्वांटिटी, फिर हमने रिजिड बॉडी के लिए, और फिर मैंने तीसरा क्या बताया था बेटा? कंटिन्यूस कंटिन्यूस बॉडी या जनरल मोशन। बोलो जनरल मोशन ज्यादा, क्योंकि रिजिड बॉडी कंटिन्यूस ही है, बट रिजिड बॉडी यहां बोलने से मेरा मतलब होता है कि एक एक्सिस के अबाउट फिक्स है ये। फिक्स्ड है हाँ। यहां मेरा वो मतलब नहीं है। यहां इस कैटेगरी को कई ऑथर जो हैं, फेमस ऑथर्स, वो ऐसे भी लिखते हैं, मूविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, या जनरल मोशन। तो ओमेगा इसके लिए हमने पढ़ी, इसके लिए हमने पढ़ी। ऐसे ही हम लोगों ने टॉर्क इसके लिए भी देखा, इसके लिए भी देखा। क्या हमने इसके लिए टॉर्क आई अल्फा देखा? यस सर। क्या हमने इसके लिए टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन देखा? यस सर। वो पार्टिकल के लिए है, ये इस बॉडी के लिए लगता है, ध्यान रखना। हाँ आई अल्फा, ठीक है। हाँ, तो और इसके लिए हमने लेकिन नहीं पढ़ा, है ना। तो इसके इसकी स्टडी को मैं सेपरेट बनाता हुआ चल रहा हूं, अलग से पूरा पढ़ेंगे इसको, पूरी रोटेशन करने के बाद इसको शुरू करेंगे, इसलिए ये नहीं पढ़ना। तो ऐसे ये एंगुलर मोमेंटम के लिए भी नहीं पढ़ना, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल होता है बेटा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि हम एल ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, हम एल ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ेंगे जिसका फिक्स होता है, बट इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट को कहां पढ़ेंगे? बाद में सेपरेटली करेंगे इसे। वाई सेपरेटली? क्योंकि जो चीजें डेंस होती है उनको अलग रखना बहुत जरूरी है, राइट। बाद में फ्लो चार्ट बना के उसको कंबाइन कर देंगे, बहुत बढ़िया। एक पार्टिकल मास m
मास m है अगर उसका, और वो अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम लोग क्या बोल देते, उसके पास p वाला मोमेंटम है। p क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है, p हमारा लीनियर मोमेंटम था, राइट। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होती थी? फोर्स की। यस। बोले, बात समझ आ रही है? सिमिलरली, सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल, वही पार्टिकल जो अभी हमारा ऊपर है बेटा, वही पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और फिक्स्ड है ये एक्सिस, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो उसका जो मोमेंटम होगा, ओमेगा होगी उसके पास, बिल्कुल होगी। उसका जो मोमेंटम होगा उसका नाम एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। यस। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को अगर चेंज करना है, ऊपर फोर्स की जरूरत थी, यहां टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। जिस तरीके से टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स के फॉर्मूला से थोड़ा सा अलग था, कैसे अलग था? फोर्स के ही फॉर्मूले में आर का क्रॉस वेक्टर था, यस। तो टॉर्क बन जाता है। तो ये हो जाता है आर एफ साइन थीटा। यस सर। भाई हम टॉर्क पढ़ चुके हैं ना पीछे, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। क्रॉस है इसलिए मैंने साइड में एन कैप लगाया है, वो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बताने के लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाउ इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर एफ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब मैंने कॉस और साइन में ब्रेक किया था, याद करो पिछली क्लास में। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस एफ को जब मैंने एक्स और साइन में ब्रेक किया था। तेरी वॉइस चली जा रही है शायद बीच बीच में। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहां भी करते हैं। एल क्या होता है? लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा है, पी वेक्टर, जैसे हमने एफ पढ़ा था लीनियर का, उसके साथ कुछ नहीं करना, एक बस ये मल्टीप्लाई। लीनियर क्वांटिटी में हमने ये मल्टीप्लाई किया, यहां भी लीनियर क्वांटिटी में हमने यही मल्टीप्लाई किया। ये मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद जल्दी हो जाए। तो सेम चीज यहां भी रिपीट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? आर और पी खुल जाएगा तो एम वी में, तो ये बन जाएगा एम वी आर। भाई ये तो आप ट्वेल्थ में भी चार्ज पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम वगैरह देखोगे। हम्म। एक ऐसे मेरे को रैंडम टॉपिक याद आ रहा है, इस टाइम बोर्ड बच्चों के चलने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बोर मैग्नेट्रॉन्स, यस। ठीक है, यहीं से निकलता है वो फॉर्मूला, ठीक है, गुड। तो एम वी आर साइन थीटा एन कैप, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो एल वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वी, उसी तरीके से आर वेक्टर, ये आर परपेंडिकुलर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ऑब्वियसली पी एंड आर। यस। डायरेक्शन देखने के लिए यहां पे क्या करते थे? आर के ऊपर हाथ रख के एफ की तरफ घुमाते थे, यहां पे क्या करेंगे? आर पर हाथ रख के पी की तरफ घुमाएंगे, यस सर। कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। पी की तरफ घुमाने का ये मतलब हो गया, एक सेकेंड, पी की तरफ घुमाने का ये मतलब हो गया, पी का फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी है ना, यस सर। तो आर पर हाथ रख के मास इनटू वेलोसिटी की तरफ घुमाएं, या ये ऐसे बोल दूं वेलोसिटी की तरफ घुमाएं। हाँ ठीक है। तो डायरेक्शन अगर निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, आर पर हाथ रखकर वी की तरफ घुमाओ, ठीक है, क्लोज कर दो, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन दे देगा। गुड। देखो यहां पे एक, या इस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं, जैसे अगर थोड़े से कुछ मान के चलो कि एक पार्टिकल है और वो यहां पर है, इस एक्सिस के अबाउट आप देखो, ऐसा वेलोसिटी, ऐसी उसकी वेलोसिटी है,
सबसे पहले तो इससे भी पहले जो मैं बताने जा रहा हूं, एक बात को समझ लो कि अगर कोई पार्टिकल लीनियर मोशन ले रहा है ना, ऐसे जा रहा है स्पेस में कहीं, ऐसे जा रहा है कहीं, तो भी आप किसी इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट अचानक उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ आ रही है? जरूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट है ये रियलिटी में फिक्स हो। कौन सा? ये वाला पॉइंट। ये इमेजिनरी भी होता है। मान के चलो कि एक पार्टिकल है, वो ऐसे जा रहा है, तो आपको तो पता है उसकी लीनियर मोमेंटम है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और यहां पे इतने एंगल पे उसका एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो आप इस पॉइंट को फिक्स अज्यूम करोगे। और ये डिस्टेंस 5 हो गया, और ये आर हो गया, ये पी हो गया। इस आर को ऐसे खोल दो इधर की तरफ, ये देखो बन गया एंगल। हाँ। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। राइट। तो लीनियर मोमेंटम तो जरूरी था कि एक फ्री बॉडी मूव करेगी। एंगुलर मोमेंटम, हाँ, हम कहते जरूर है कि ये देखो ये फिक्स पॉइंट है, ये थ्रेड है, और ये यहां पे कुछ बंधा हुआ है मास, और वो घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम है सर। वेरी गुड, ये बात आपको समझ आई। लेकिन ये समझो कि अगर एक फ्री पार्टिकल ऐसे जा रहा है और आपसे किसी ने रैंडमली पूछ लिया कि इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो ये मत सोचना कि यार ये बॉडी तो फिक्स ही नहीं है, इसका कैसे बताऊं। सिंपल डिस्टेंस लो, ठीक है। ये आर ऐसे निकल गया, ठीक है। ये रहा थीटा, सही है। आर से पी की तरफ हाथ घुमाओ, थम गया अंदर, थम गया अंदर, राइट। आर इधर है ना, यस सर। पी इधर है ना, तो आर से पी की तरफ हाथ अगर घुमाओगे राइट हैंड वाला, तो थम अंदर ही जाएगा ना, बाहर नहीं आएगा। बाहर। और बेटा क्लॉकवाइज आप राइट हैंड को क्लोज करो जरा, क्लॉकवाइज। अब यस सर, भेजा। है, कोई बात नहीं है, हो जाती है कभी कभी। अच्छा, एक कंफ्यूजन और, ये तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि सर ये वाला डिस्टेंस आपने आर लिया, ये वाला डिस्टेंस आर लिया, मैंने यहां क्यों शिफ्ट किया, ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं। ये वेक्टर का प्रॉब्लम है कि ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, राइट। ठीक है। अब आर का डिस्टेंस आपको दिया ही हुआ है, थीटा आपको दिया ही हुआ है, उठा के डालो ना इस फॉर्मूले में, निकल गया एंगुलर मोमेंटम किसी भी हाँ। पार्टिकल का। ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि एंगुलर मोमेंटम, ये मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूं कहीं पे। ये फिगर ज्यादा सही समझा रहा है इस बात को। इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी, तो हमने ये ऐसे डाल लिया, ये आर, तो हमने ऐसे निकाल लिया आर, इमेजिनरी पॉइंट है ना। ये एक्चुअली फिक्स्ड, हम पार्टिकल का पढ़ रहे हैं बेटा अभी। यस। एक्चुअली फिक्स्ड, ये इमेजिनरी। हो सकता है कि किसी ने हमसे इसकी जगह ये पार्टिकल थोड़ा सा आगे चला जाता, ये पार्टिकल थोड़ा सा आगे चला जाता, यहां होता, सपोज सपोज यहां है कहीं, ये यहां पर है, और फिर इसके अबाउट पूछा होता, तो फिर क्या करते, ये आर बनाते। यस सर। करते ना, कंफ्यूजन नहीं है ना। ये पार्टिकल यहां पहुंच गया होता तो पूछता, तो ये आर बनाते ना। हाँ। पी तो अभी भी सी डायरेक्शन में है, यस सर। ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, वो दे सकता है हमको, हम ठीक है। इमेजिनरी पॉइंट को शिफ्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन वाला जो पॉइंट बोलेगा ना उसको, अच्छा। क्वेश्चन में देगा कि इतने डिस्टेंस पर, इतने एंगल पर ये पॉइंट की लोकेशन है, इसके अबाउट बताओ आप इस मास की एंगुलर मोमेंटम, यस। है ना। अब जब वो बॉल इसके यहां पे रहा है, तो मैं इसको यहां यही शिफ्ट कर लूंगा, तो मैं तो क्वेश्चन के खिलाफ चला गया भाई, हाँ। है ना। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, कवर हो रहा है सारा। हम्म। तो इस तरीके से हमने, मैं एक थोड़ा सा इसी पिक्चर को थोड़ा सा और बढ़िया बना दूं। सपोज ये पार्टिकल है, इधर वी गया, ये इधर आर गया, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। यस सर। तो सिमिलरली अगर ये आर है, तो ये आर कॉस हो गया बेटा, ये आर साइन हो गया, साइन हो गया ना। तो ठीक है, ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे ही आर कॉस चाहे इधर ले लो, चाहे आर साइन इधर ले लो, यस। आर साइन थीटा हो जाएगा। बस उठा के उसमें डाल दो ऊपर फॉर्मूले में, कोई दिक्कत। यस।
एक मास दिया हुआ है 2 kg का, 2 kg का, उसकी पोजीशन शिफ्ट कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग। कैसे? वो दी हुई है इक्वेशन, 2t i कैप 3t² j कैप। ठीक है। अब वो बोल रहा है उसी पार्टिकल का आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। एल इज द सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस है 36 k कैप -34 k कैप -i कैप -48 k कैप। ऑप्शन डी 48 i कैप प्लस j कैप। ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि i कैप j कैप k कैप के टर्म्स में सोल्यूशन और पोजीशन भी वैसे ही दी हुई है, राइट? हाँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ, तो मैं नहीं दूंगा करने के लिए, डोंट वरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है तुम्हारे लिए, राइट? तो फॉर्मूला याद करो, पूछा है एंगुलर मोमेंटम पूछा है ना, तो हमें तो याद है कि r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, राइट? और p क्या होता है? mv। तो ये हो गया, अगर मैं मास हटा भी दूं बाहर तो ये हो गया r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। बोलो, बात सही है? मास कितना दिया हुआ है? 2 kg, राइट? यानी कि मेरे पास, और मेरे पास r है, मेरे पास v नहीं है। v हम निकाल लेते हैं। तो अगर r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो मैं उसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तो आप ऊपर इक्वेशन देखो, 2t और 3t², तो डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं इसका, ये आ गया 2i कैप -6t j कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको इसको उठा करके सीधा वहां रख दो। ये क्या है? ये v वेक्टर है, तो मेरे पास अब v वेक्टर भी हो गया। अब बेटा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है अब सीधा सीधा, ये तो हमें आता है। तो ये हो गया i कैप, ये हो गया j कैप, ये हो गया k कैप, प्लस माइनस प्लस, और r और v है। तो पहले r, इस यहाँ पे पोजीशन बहुत मैटर करती है, पहले कौन सी क्या, 2t -3t², k में कुछ दिया नहीं है तो 0, ऐसे यहाँ पे 2 और -6t, यहाँ 0। बोलो सही है? नहीं नहीं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है। हाँ, अब बस आपको आंसर बताना है, मास को तो मल्टीप्लाई हम कर ही लेंगे। तो i कैप 0 -0 -j कैप 0 प्लस k कैप -12t² प्लस 6t²। आप टैली करते जा रहे हो, मैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बस। ठीक है ना? तो ये सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू 1 पे है, t की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा, कितने पे निकालने? t की वैल्यू क्या रखनी है? एक सेकेंड, 2 रखनी है, 2 रखनी है। तो ये आ जाएगा -6t² k कैप। अब आप t की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये सीधा सीधा -24 हो गया k कैप। ये तो वेलोसिटी आई है ना,
इसके साथ मास मल्टीप्लाई कर दो तो एल कितना हो गया, -48 k कैप। भाई टैली करते चलना बेटा, कुछ गड़बड़ गड़बड़ हमसे भी हो Yes. सकती है, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी आंसर। सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने पार्टिकल के लिए समझा, पार्टिकल क्योंकि पहली बार एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो पार्टिकल के लिए भी पहले नॉलेज हो जाए पूरी, तब हम बॉडी पे चलेंगे। Yes, sir. राइट। अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये एक फ्लैट प्लेन है, यहां पर ये ओरिजिन है आपका, यहां पे ओरिजिन मैं ले रहा हूं 0,0। ठीक है, एक पार्टिकल यहां दिया हुआ है, मास m, वेलोसिटी v। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में। स्टेटमेंट लिख रहा हूं थोड़ी सी। अ पार्टिकल ऑफ a particle of mass m with with a constant velocity v parallel to x-axis, then its angular momentum L with respect to origin is given as option A 0, B constant, C keep on increasing, D keep on decreasing। क्या पूछा? Velocity. वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी तो दी हुई है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे देखेंगे? देखा भाई हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम। देखो अब जरा इस फिगर को पहले तो मैं उठा लूं। कॉपी, पेस्ट, सॉल्यूशन। ऐसा, इसको मैं इसकी लेंथ बढ़ा ले रहा हूं और इमेजिन करते हैं कि एक बार कभी यहां पे होगा, और एक बार कभी यहां पे होगा। तीन अलग अलग केस में ले लिए मैंने इसको। ठीक है, Yes, sir. और हमने कहा था, क्या पढ़ा था हमने, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम निकाल सकते हैं ना। राइट, तो अभी ओरिजिन के अबाउट उसने हमें निकालने को इंटेंशनली बोला है। Yes, sir. तो एक बार ये डिस्टेंस मार दिया बेटा, ऐसे इसका और ऐसे ही इसका। बोलो यहां कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। अच्छा, इसका एंगल कुछ होगा, ऐसे ही इसका एंगल कुछ होगा, और ऐसे ही इसका एंगल कुछ होगा। Yes, ठीक है, sir. अब मैं इसको 1 बोल दे रहा हूं, इसको 2, इसको 3, ताकि क्लियर रहे आपको। मुझे बताओ कि अगर मैं 1 के लिए खाली रेड लाइन यूज करता हूं, तो 1 का डिस्टेंस आर कॉस थीटा कितना भी हो, बट साइन तो 1 का यही रहेगा ना। आर का साइन थीटा तो इतना ही रहेगा ना। Yes, sir. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? Um,
इसी तरीके से मैं ग्रीन ले लेता हूं। मैं सेकंड वाले का, यानी कि अगर मैं बोलूं R2 का cos थीटा कंपोनेंट इतना होगा, तो साइन कितना होगा? साइन तो इतना ही होगा ना, उसको मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? R2 साइन थीटा। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट वाले को, ये R1 साइन थीटा। फिर सबका साइन का शाबाश, सबका सेम आएगा ना, सबका सेम आएगा, ये तुम्हें ऑब्जर्व हो गया। तो थर्ड वाले का भी सेम ही आएगा, ऑब्वियसली सबका ही सेम आ रहा है। तो ये कितना हो गया? R3 साइन थीटा। मुझे बताओ, जब R साइन थीटा सेम है, R साइन थीटा अगर सेम है और वेलोसिटी सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम में दो ही तो क्वांटिटी हैं, हाँ और दोनों सेम है। यस सर मास तो चेंज होने से रहा बेटा, हाँ MVR साइन थीटा सेम है, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। यस सर क्या, वैसे तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं इसको। देखो ये आर है, हो सकता है कुछ बच्चे आपत्ति करें कि ये आर तो आपने ऐसे शिफ्ट करने को कहा था, जरूरत पड़े तो करो ना। जब यहां से निकल जा रहा है तो वही चाहे तुम ऊपर ले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उतने को ही ऊपर ले लो, उतने को ही ऊपर ले लो आप, ठीक है। अभी भी तो बात है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 ही तो रहा, हाँ है ना। पार्टिकल के लिए हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ये पढ़ा था। यस सर वो अभी अभी पढ़ा है ना ऊपर। अब ये आर परपेंडिकुलर कितना है? आर साइन थीटा। हाँ और पी क्या है? एम वी। एमवी तो एम वी आर साइन थीटा, ये रहा। यस सर कोई कंफ्यूजन? नहीं पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन बनी हुई है। एक बार मैं जरा टॉर्क की तरफ ले चलता हूं, ठीक है। टॉर्क ऊपर किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा ऊपर, राइट। कितना गया था? हाँ ये रहा। हाँ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एफ था। हम लोगों ने फॉर्मूला तो ये लिखा था, पर मैंने ऐसे ही एफ का एक कॉस और एक एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकला था, हाँ ये जीरो हो गया था। यस सर और ये इसकी वजह से आंसर आया था, बट लिखते तो हम इसको आर एफ, क्या लिखा था मैंने? आर एफ परपेंडिकुलर, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था कितना? एफ साइन थीटा। साइन थीटा और ओरिजिनल फॉर्मूला भी एफ साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। यस सर मेरी बात समझ आ गई? हाँ ठीक है, मैं बस वही बताना चाह रहा हूं। इस बात को मैं एक बार यहाँ पे ऐसे ब्रीफ कर देता हूँ कि एक पार्टिकल, इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, ये मास है और ये आर है अगर, तो आप लिख देते हो एल का फॉर्मूला एम वी आर साइन थीटा, ठीक है ना, या आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, या आर पी साइन थीटा। इधर वेलोसिटी है, आर पी साइन थीटा। तो उस टाइम पे आप इस थीटा की बात कर रहे हो, उस टाइम पे आप इस थीटा की बात कर रहे हो, यहां थीटा बोलने से मतलब ये है, ठीक है। यस अब सुनो आप मेरी बात आगे। अगर मैं आर को खोलूं तो आर भी दो पार्ट में फर्दर ब्रेक होगा। आर के कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूं, किसमें? एक आर पैरेलल और एक आर परपेंडिकुलर। आर पैरेलल जो होगा वो होगा आर कॉस थीटा यस सर होगा, और इसी को मैं आर पैरेलल बोल रहा हूं, हम्म यही आर पैरेलल है। ऐसे ही एक इधर जो होगा वो क्या होगा? आर साइन थीटा। और क्या यही आर परपेंडिकुलर है? आर परपेंडिकुलर है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आर पैरेलल वाले को लूं
तो ये हो गया आर पैरेलल, ठीक है। पी साइन कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा साइन, जीरो, यस साइन जीरो, तो इसलिए हो जाएगा जीरो। मतलब ये कंपोनेंट कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं दे रहा। यस अब आर परपेंडिकुलर देखो, तो आर परपेंडिकुलर ऑलरेडी कितना, आर साइन थीटा इनटू कित क्या है पी, और साथ में अब साइन कितना हो जाएगा 90 90, बिकॉज साइन ये वाला जो एंगल होता है ये बताता है एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, यस सर ठीक है। ये कंफ्यूजन कई बार बन जाती है भाई, मुझे बन जाती थी जब मैं उस आपके टाइम में पढ़ता था, इसलिए मैं इस चीज को इलेबोरेट करना थोड़ा ज्यादा जरूरी समझता हूँ। आई नो कि भाई बच्चों को समझ आता है कि सर क्यों रिपीट कर रहे हो आप, ये बात समझ आ रही है, बट ठीक है, इनका मतलब समझ है, आ गया, यस वेरी गुड। तो क्योंकि मैं इसलिए, क्योंकि ये फॉर्मूला भी ये सेम लग दिखता है और ये फॉर्मूला भी सेम दिखता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमने पार्टिकल के नेचर को समझा और कैसे रैंडम इमेजिनरी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं वो भी हमने देख लिया। यस अब क्वेश्चन जो दे रहा हूं, अब आएगी आपकी बारी करने की। तो अब पार्टिकल a particle of mass m is projected with velocity v, making an angle of 45 degree with horizontal. The magnitude of angular momentum of this projectile, L को बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, अबाउट। अब ये अबाउट के बाद वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ रहे हो मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, बट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यस अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये इमेजिनरी पॉइंट है। गुड, when the particle when the particle is at its maximum height, is maximum height h is, options are 0, b mv cube by 4 root 2 g, c option mv cube by root 2 g, d m under the root 2 g h cube, ठीक है। ये हमारी प्रोजेक्टाइल है, ये हमने फायर किया, यहाँ पे कहीं पहुंच गई है, मैक्सिमम हाइट पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। ये जो भी मास हमारा दिया हुआ है एक्स एक्सिस और ये वाई, अच्छा जितने भी जहां से भी फायर हुई है यू, जो उसका एक्स कंपोनेंट है वो तो नहीं चेंज होगा, यस वो तो नहीं चेंज होता ना, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर यू कॉस कितना है, थीटा है 45 है, तो 45 यू कॉस 45 है या वी कॉस 45 मैं बोल दूं, जो भी हमारी वेलोसिटी वो तो यहाँ पे भी वही रहेगी ना, यस सर सेम रहेगी, चेंज तो नहीं होगी, कॉस 45, ठीक है।
एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमें पता है वो होता है L इज इक्वल्स टू M इंटू V इंटू R। सही है, sin थीटा साइन थीटा। ये V cos 45 है, क्या है, V cos 45 45 MV। और हाइट कितनी है, ऑब्वियसली ये जो आप यहां से हाइट ले रहे हो ये वही हाइट तो है कि नहीं, यही हाइट होगी ना, हाँ है। ये जो जितना कंपोनेंट आएगा इसका, ये और ये कंपोनेंट जो आएगा ये वही तो है। यस सर तुम चिंता मत करो, तुम गई सही हो, तुमने जो भी किया है आंसर तुम्हारा सही है। ठीक है, MVR होता है ना, हाँ हाँ राइट। और आर का क्या होता है, आर साइन थीटा होता है ना, sin थीटा हाँ। तो वो आर साइन थीटा ही तो एच है। यस मैं ये बोल रहा हूँ बिकॉज थीटा 90 है आपका, है। नहीं, कंफ्यूज हो रही हो क्या, देखो ये आर है ना, ये यस आर है, तो ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, आर साइन थीटा। हाँ तो ये आर साइन थीटा यही तो हो गया तुम्हारा। अब इसको मैं यस बाहर भी निकाल दूं तो ऐसा हो जाएगा आर साइन थीटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया ना। मतलब ये वाला कौन सा हो गया, आर परपेंडिकुलर हो गया ना, यही तो आपने यहाँ पे रखा है, यस यही यहाँ पे आया और ये यहाँ पे चला गया, बोलो। हाँ अब जो ये आर परपेंडिकुलर है तो मैं इसमें तो थीटा की जगह 90 तो डालूंगा, बिकॉज मोमेंटम से इसका एंगल 90 ही तो है। हाँ तो आर साइन थीटा क्या हो गया, एच हो गया। यस इस बात में कोई परेशानी नहीं। तो कुल मिला के अगर मैं एच निकाल लूं तो बात बन जाए। हाँ और क्योंकि मैक्सिमम हाइट बोली है तो वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G हो गई। और थीटा कितना 45 था बेटा। अब ये तो हमारी पूरी की तरह कैलकुलेशन के ऊपर है ना। यस मतलब चला गया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय 2G। हाँ, तो यही किया तुमने भी। हाँ बस तो फिर कौन सा आंसर आ रहा है, अब तो पुट करना रह गया और कुछ है भी नहीं। L इज इक्वल्स टू MV क्यूब, है ना, ये वेलोसिटी है तो मैं इसको v ले लूं तो ये स्क्वायर और ये v, ये क्यूब बन जाएंगे। यस MV क्यूब बाय साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, कॉस 45 1/√2, तो नीचे हो जाएगा, और एक और 2 है तो 4√2, जी फोर यस रूट टू इंटू जी। MV क्यूब बाय 4√2 इंटू जी। विच ऑप्शन इज दिस, बी बी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया भाई, गुड, वेरी गुड बेटा, समझ गई, लगा लिया। यस सर हाँ, फीलिंग गुड, हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके। बहुत टाइम बाद कोई क्वेश्चन किया नहीं 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 नहीं, होगा होगा, मैं देखो क्वेश्चन का जो फिर स्टैंडर्ड रहेगा तो फिर वो टाइम तो लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर यहां पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल स्लाइड होता हुआ यहां पर पहुंचेगा बी पॉइंट पर। बी पॉइंट से ए पॉइंट की जो हाइट है वो 10 मीटर है, रिलीज किया यस गया है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग कर्व। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है इसी पार्टिकल का जब वो बी पर पहुंचेगा अबाउट ओ। ओ, ठीक है, यही क्वेश्चन है। फ्रिक्शन हर जगह 0 है। क्वेश्चन क्लियर है, यस सर ये किस लेवल का क्वेश्चन है किस लेवल का क्वेश्चन है। देखो कोई नया लेवल नहीं है बेटा, आपने पीछे वर्क पावर एनर्जी मेरे साथ की है, हाँ अब दिमाग लगाओ। इसमें वर्क पावर एनर्जी है धीरे धीरे भाई मैं मटेरियल ऐड करता जा रहा हूं इनमें, है। ठीक है, देखो स्मूथ जब भी मैंने हमेशा वहां भी बोला आपको एनर्जी में भी कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब अप्लाई करनी है, उसका भी मैंने आपको रीजन दिया था कि आपको कैसे पता चलेगा अप्लाई करनी है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब अप्लाई करनी है, मैंने उसका भी रीजन दिया था आपको, आप वो रीजन भूल रहे हो। वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा तब अप्लाई करनी होती है जब एक अननोन फोर्स का वर्क डन पूछते हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है।
वर्क पावर वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, चाहे 100% वाली इक्वेशन या जो कुछ कंडीशन के बाद लगती है के आई प्लस यू इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, वो वाली इक्वेशन, उनकी कंडीशन क्या थी, वो तब अप्लाई होंगे जब क्वेश्चन थोड़ा ऑकवर्ड दिखेगा। वो ऑकवर्ड तो है भाई, मैं तो यही समझता हूं कि जब बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएं, स्प्रिंग दिखे और कभी भी क्वेश्चन में हाइट ले रहा हो ऑब्जेक्ट, यस सर। तो समझो कि वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्प्रिंग दिखे और हाइट हाइट लेता हुआ ऑब्जेक्ट दिखे, अपनी हाइट शिफ्ट कर रहा है, आप जाओ उसी के थ्रू जाओ। अब और इससे ज्यादा हिंट क्या ही लोगे बेटा। ठीक है सर। ठीक है, सब तो ले लिया तुमने, चलो। तो मैं कह रहा हूं कि हम यहाँ पे आराम से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन तो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, यस सर। फ्रिक्शन जीरो, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी बी स्क्वायर, यस जो बी पॉइंट पर होगी, और इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी ए स्क्वायर। बिल्कुल। सर। क्या पहले मेरे लिए ये निकालना जरूरी है, हाँ। पहले मेरे लिए ये निकालना जरूरी है, ठीक है। हाइट की अगर हम बात करें तो ये तो हाइट पर है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। यस कितनी हाइट है बेटा, 10 मीटर है, तो एम जी एच, एच कितना है 10, मास कितना है 2, ग्रेविटी 10, 10, वेरी गुड। फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर आ चुका है, नो हाइट, क्योंकि सारी हाइट यहीं से तो मेजर कर रहे हैं। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। आपकी वॉइस फिर गई, बट कोई बात नहीं। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट यहां से मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे एच है, यहाँ पे तो हाइट जीरो हो गई ना, तो इसलिए फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो। कोई नहीं, तेरी वॉइस चली बीच बीच में शायद चली जा रही है, कोई बात नहीं। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। यहां तक तो आप बिल्कुल सही गए हो। इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या देखें, एक बात बताओ, पार्टिकल यहां पर है, ऐसे सोचो पार्टिकल यहां पर है, मैं यस। ऊपर ही चलता हूं ना, एक बार यहां दिखा दूं फिर नीचे बना देते हैं। पार्टिकल यहां पर है, वेलोसिटी ऐसे है, यहां से निकालना है, ये डिस्टेंस है भाई, ये आर हो गया, ये पी हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यस। तो देखना आना चाहिए वो, कभी सिर ऊपर पैर नीचे, कभी पैर ऊपर सिर नीचे, ऐसे करते रहेंगे प्रॉब्लम का। तो एल की वैल्यू, एल की वैल्यू एम वी आर साइन थीटा, तो थीटा तो 90 हो गया ना इस बार, साइन 91 हो गया। तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है बेटा 20, और ये टोटल डिस्टेंस 20 है, राइट। ये 10 और ये 10, तो इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी हमें पता है कितनी है 15, 15। तो बस, तो फिर आर कितना हो गया 20, वी 15, एम 2, आंसर 600, 600, 6 तो है नहीं क्वेश्चन में। क्या ये 2 kg है ना बेटा, देख मेरे से कुछ हल्की सी मिस्टेक हुई है, आई एम सो सॉरी। आप यहाँ पर 20 ग्राम ले लो, ठीक है, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, देखो है ना 20 ग्राम, बस वही चेंज हो जाएगा, अब ऑप्शन सही बैठेंगे। 6 आएगा, 6 आ जाएगा।